दोस्तों जीएसटी की रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर एक बार फिर से बदल दिया गया है। जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स जीएसटी 3B में नए बदलाव किए गए हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिए और इस जानकारी को लीजिए ताकि आप सही जीएसटी की रिटर्न फाइल कर पाएं। दोस्तों जल्दी से सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं कि चेंज क्या हुआ है। दोस्तों जब आप जीएसटी 3B फाइल करते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो वहाँ पे आप आईटीसी क्लेम दिखाते हैं टेबल नंबर 4 में, यानी कि एलिजिबल आईटीसी। यहाँ पे 4A के अंतर्गत जो आपका आईटीसी अवेलेबल होता था वो आपका ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता था जीएसटीआर 2B से, और उसके बाद आईटीसी रिवर्सल आता था। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा चेंज कर दिया था कि आईटीसी रिवर्सल यहाँ पे सिर्फ वही दिखाना है जो कि रूल 38, रूल 42, रूल 43 के अकॉर्डिंग होगा, या फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग रिवर्सल होगा, या फिर अदर रिवर्सल। तो दोस्तों जो क्रेडिट नोट का रिवर्सल होता था वो भी यहाँ पे आता था, लेकिन अब जीएसटी पोर्टल पे चेंज किया गया है। दोस्तों अब आपका जो क्रेडिट नोट का रिवर्सल होगा वो टेबल 4A के अंतर्गत ही हो जाएगा। सर समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ समझा दो। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपका आईटीसी आता था पहले 100 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के आपके क्रेडिट नोट रिवर्स हुए आते थे। तो आप 100 रुपीज़ का आईटीसी यहाँ पे टेबल 4A के अंतर्गत आ जाता था, मान लीजिए ऑल अदर आईटीसी के अंतर्गत, और 20 रुपीज़ का रिवर्सल यहाँ पे नीचे टेबल 4B के अंतर्गत आता था। अब जो नेट 80 रुपीज़ है वही यहाँ पे आएगा टेबल 4A के अंतर्गत। सर ये तो समझ आ गया। अब ये बताओ कि अगर इनवाइस पे जो आईटीसी है वो सिर्फ 20 रुपये का आ रहा है और क्रेडिट नोट 100 रुपये के आ रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने का क्रेडिट नोट भी अभी एक साथ ही रिवर्सल आ रहा है। तो अभी जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसे कैसे रिपोर्ट करेंगे जीएसटी 3B में? धैर्य रखो, धैर्य समझा रहा हूँ भाई साहब। दोस्तों अब आप नेगेटिव वैल्यू भी रिपोर्ट कर पाएंगे यहाँ पे टेबल 4A के अंतर्गत। यदि आपकी क्रेडिट नोट ज़्यादा आ रहे हैं और आपका आईटीसी और जो डेबिट नोट की अमाउंट है वो कम आ रहा है तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे। इसके अलावा टेबल 4D सब क्लोज 2 के अंतर्गत भी आप नेगेटिव रिपोर्टिंग कर पाएंगे। सर मैं कैसे मान लूँ कि आप जो कह रहे हो वो सही है? तो चलिए जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ एंटर कर लेते हैं, कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू 80 रुपीज़ की आ गई है। दोस्तों इसके अलावा आपको जीएसटी 3B के टेबल 4 में जो हेल्प दी गई है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी ये देखिए नया नोट आ गया है। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2023 टैक्स पीरियड टेबल 4A1, 3, 4, 5 एंड टेबल 4D सब क्लोज 2 हैव बीन ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटी 2B। दोस्तों इसके अलावा अगर आप जीएसटी 2B के हेल्प डेस्क में जाएंगे, दोस्तों यहाँ पे भी अब ये इंस्ट्रक्शन आ रही है कि जो समरी प्रोवाइड करती है आपको इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी एंड एप्लीकेबल आईटीसी जो कि आप क्लेम कर सकते हैं नेट ऑफ करके जीएसटी 3B में। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से क्रेडिट नोट का नेट ऑफ होके आया है आईटीसी जीएसटी 3B में? दोस्तों इसके लिए आपको जीएसटी 2B को डाउनलोड करना है जीएसटी पोर्टल से, जो एक्सेल शीट दी गई है। तो दोस्तों जब आप इस एक्सेल शीट को ओपन करेंगे सबसे नीचे यहाँ B2B क्रेडिट नोट की जो डिटेल है वो आ जाएगी कि किस पार्टी ने आपका क्रेडिट नोट डाला है, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, ट्रेड नेम, नोट टाइप, नोट वैल्यू एक्स्ट्रा, और यहाँ पे यदि क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट हुई है तो वो आप इस टैब में देख पाएंगे। उसके बाद जो इसका अक्यूमुलेशन होगा यानी कि जो कंसोलिडेटेड अमाउंट होगा वो यहाँ पे आप आईटीसी अवेलेबल की शीट में देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो आईटीसी आएगा क्रेडिट नोट का जो रिवर्स हुआ है वो नेट होके आएगा आपके जीएसटी 3B के आईटीसी से, और वो रेलेवेंट आईटीसी से रेलेवेंट क्रेडिट नोट जो है वो नेट होके आएगा। जैसे कि यदि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट नोट है या उसकी अमेंडमेंट है तो टेबल 4A सब क्लोज 4 में रिवर्स होगा, और यदि वो रिवर्स चार्ज से रिलेटेड क्रेडिट नोट है या उसकी अमेंडमेंट है तो टेबल 4A क्लोज 3 के अंतर्गत रिवर्स होगा, और यदि वो अदर क्रेडिट नोट है या उसकी अमेंडमेंट है तो टेबल 4A क्लोज 5 के अंतर्गत रिवर्स होके आएगा। तो दोस्तों जीएसटी 2B से जो आपका आईटीसी है, जैसे कि यहाँ पे टेबल 4A5 के अंतर्गत इतना आईटीसी चला जाएगा, और यदि इसका क्रेडिट नोट भी होता तो उस केस में यहाँ पे जो क्रेडिट नोट की वैल्यू आएगी उतना अमाउंट इस 11576 में से नेट होके आपका टेबल 4A5 के अंतर्गत चला जाएगा। इसी प्रकार यदि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड क्रेडिट नोट है टेबल 4A3 का जो यहाँ पे क्रेडिट नोट का आईटीसी होगा
वो टेबल 4A3 के अंतर्गत जो ITC आपका आएगा उसमें से नेट होके आपका GST 3B में चला जाएगा। सर कोई और भी चेंज हुआ है? जी हाँ दोस्त, टैक्स कंपैरिजन रिपोर्ट जो आप देखते थे GST पोर्टल पे, उसका जो कैलकुलेशन लॉजिक था वो भी अब चेंज किया गया है ताकि आपका जो क्रेडिट नोट है वो नेट होके आए ITC से। सर अब टैक्स पेयर को करना क्या होगा ताकि उसकी GST 3B सही से चली जाए? दोस्त इसके लिए आपको GST 2B को डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी करना है और सिस्टम जनरेटर GST 3B को चेक करना है इससे पहले कि आप अपनी GST 3B को फाइल करें। दोस्तों GST 3B को फाइल करते हुए कुछ कॉमन मिस्टेक की जाती हैं टैक्स पेयर के द्वारा, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे टेबल 4B के अंतर्गत जो ITC रिवर्स करना होता है वो ब्लॉड क्रेडिट का आपको अलग से करना है जो कि परमानेंटली आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और ऐसा क्रेडिट जो कि आप दोबारा क्लेम कर लेंगे उसको आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना होता है। जैसे कि फूड एंड बेवरेज के ऊपर जो ITC है वो आप का GST 2B से ऊपर आ जाएगा, लेकिन आपको उसका रिवर्सल करना है क्योंकि आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टेबल 4B क्लोज 1 के अंतर्गत रिपोर्ट करना है। लेकिन कुछ ऐसा ITC जो कि आप रिवर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी गुड्स एंड सर्विस अभी तक रिसीव नहीं हुई है या फिर आपने 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पे GST 2B से ITC आ रहा है तो उसका रिवर्सल यहाँ पे टेबल 4B क्लोज 2 के अंतर्गत करना होता है। इसके अलावा कोई ऐसा ITC जो कि आपने गलती से पिछली रिटर्न में GST 3B में क्लेम कर लिया था किसी इनवॉइस का, मान लीजिए आपको नहीं मिलना था लेकिन आप वो भूल गए रिवर्स करना, तो अब उसका रिवर्सल आपको कहाँ पे करना है? वो रिवर्सल आप टेबल 4B क्लोज 2 के अंतर्गत कर सकते हैं। दोस्तों आपका कुछ ऐसा ITC भी हो आता है जो कि GST 2B से GST 3B में नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए आप पंजाब में रजिस्टर्ड है और आप हरियाणा में किसी होटल में कोई सर्विस लेते हैं तो आपका लोकल GST चार्ज किया जाता है यानी कि CGST और SGST, तो आप पंजाब में उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो ये ITC रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविज़न की वजह से, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे टेबल 4D क्लोज 2 के अंतर्गत करनी होती है। या फिर आपको कोई गुड्स या फिर सर्विस मिली है जिसकी कि इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर के बाद मिली है, तो उसका भी ITC जो है वो इनएलिजिबल होता है, तो वो भी आप यहाँ पे टेबल 4D क्लोज 2 के अंतर्गत ही रिपोर्ट करेंगे। सर आपने जो इस वीडियो में बताया है इस एडवाइजरी को मैं डाउनलोड कहाँ से करूँ? दोस्त लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आपने इस वीडियो में जो सीखा है आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।